क्या आप भी हैप्पीनेस और मिजरी के बीच में परेशान रहते हैं? कभी आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। पल में खुशी पल में गम, वो पिक्चर बनी थी ना, कभी खुशी कभी गम। अगर आपके साथ दोस्तों ऐसा होता है, हैप्पीनेस और मिजरी का जो झूला है, जो चक्र है, इसमें हम फंसे रहते हैं, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में डिफाइन करने वाले हैं रीडिफाइनिंग हैप्पीनेस एंड मिजरी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है। मैं शिक्षार्थकम के अंदर एक एजुकेटर हूं, मेंटर हूं, और आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे आज के स्पेशल टॉपिक ऑफ डिस्कशन के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले हमें डिफाइन करें, अगर हम एक आम भाषा में, एक सरल भाषा में अगर हम डिफाइन करें हैप्पीनेस और मिजरी को, तो हम कह सकते हैं कि जब हम कुछ एक्सपेक्टेशन बना के रखते हैं और वो अगर एक्सपेक्टेशन हमारी फुलफिल हो जाती है तो हमें हैप्पीनेस फील होता है। हम जैसा चाहते हैं अगर वैसा काम हो जाता है तो हमें हैप्पीनेस लगता है, अच्छा लगता है। पर वही जैसा हम चाहते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, अगर वो फुलफिल नहीं होती है तो हमें मिजरी लगता है, सॉरो लगता है, दुख लगता है। तो सारा खेला जो है वो किस पर बेस्ड है? वो एक्सपेक्टेशन के ऊपर बेस्ड है। अगर फुलफिल है तो खुशी है, फुलफिल नहीं तो दुख है। बट हमें एक बात बहुत ओपन माइंडेड होकर खुले दिमाग से समझने की आवश्यकता है मित्रों, कि हर समय, हर परिस्थिति में, हर देश काल सिचुएशन में हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा फुलफिल नहीं होगी। कुछ पूरी होंगी, कुछ पूरी नहीं होगी। ये रियलिटी है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मेरी जो मैं चाहता हूं वो हमेशा होता रहेगा। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं जैसा सोचता हूं वैसा ही सामने वाला व्यक्ति समझे और मुझसे वैसे ही रिसिप्रोकेट करे, बिकॉज एक्सपेक्टेशन हमेशा फुलफिल नहीं होगी। तो अगर मैक्सिमम हमारा पूरा जो दारोमदार है वो एक्सपेक्टेशन के ऊपर बेस्ड है, तो आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कि एक्सपेक्टेशन बनता कैसे है, कैसे एक्सपेक्टेशन फॉर्म होता है, कैसे हम रियलिस्टिक जो है एक्सपेक्टेशन बनाते हैं, कैसे हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बनाते हैं। ये जो पूरा मैकेनिज्म है एक्सपेक्टेशन का, अब हम इसको बहुत सरल भाषा में हम समझने का हम प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर कहा जाए एक्सपेक्टेशन कैसे बनता है, तो एक्सपेक्टेशन बनता है एसोसिएशन से। एसोसिएशन मतलब क्या? हम किनके साथ सुनते हैं, किनके साथ रहते हैं, किनको हम देखते हैं, किनको हम पढ़ते हैं, किनको हम सुनते हैं, मतलब 24/7 हमारे आसपास, हमारी लाइफ में, हमारे फिजिकली हमारे साथ जो हैं, और मेंटली हम जिनको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनका किनका हम संग कर रहे हैं, उनकी वजह से हम अपने लाइफ में एक्सपेक्टेशन को हम फॉर्म करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति है जो अपने लाइफ में अपनी डिसीजन है वो एक तरीके से बॉलीवुड मूवीज, वेब सीरीज और कॉमिक्स और जो बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट एड्स हैं उनके हिसाब से अगर वो डिसीजन ले ला, वैसे उस पर्सपेक्टिव से लाइफ को देखने का प्रयास कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कई मूवीज बनती हैं जिसमें दिखाते हैं कि नायक मूवी बनी, जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन का सीएम आया, एकदम खटाखट डिसीजन, इसको सस्पेंड, उसको सस्पेंड, ये बदल दिया, वो बदल दिया, पूरा राज्य बदल दिया एक दिन के अंदर। तो लोगों को हो जाता है कि नहीं, ऐसा लीडर होगा, ऐसा होता होगा, ऐसा लीडर चाहिए हमें, एक दिन में जो काम कर दे, एक दिन में जो काम कर दे। बट ये एक्सपेक्टेशन लगा कर रखना, ये क्या है? अगर हम ये पॉलिटिकल पार्टी से एक्सपेक्ट करने लगे कि एक दिन में कोई व्यक्ति काम करके दिखा दे, एक दिन का सीएम हो, एक दिन में सबको बदल दे, दिस इज अनरियलिस्टिक हैप्पीनेस, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। हाँ, जैसे दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति गरीब है, हीरो गरीब है और पैदा हुआ गरीबी में, बट अचानक जो है वो पढ़ाई किया, फिर आईएएस बन गया, फिर मेहनत करने लगा, फिर धकाधक सबको दिखा रहा है, भोकाल है, स्वैग है एकदम। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। मूवी में तो गारंटी है, मूवी में उनकी मजबूरी है कि 3 घंटे में उनको पिक्चर खत्म करनी है और आखिरी जो है वो हैप्पी एंडिंग होना चाहिए। बट लाइफ में ज़रूरी नहीं कि आपके और मेरी लाइफ का एंड जो हैप्पी हो, ये कंपलसरी नहीं है। होता क्या है दोस्तों कि हम जब इस तरीके की मूवीज़ देखते हैं कि जो है लड़का है, कॉलेज में जा रहा है, 6 एप्स रखा है एकदम, और गाड़ी से घूम रहा है, फरारी से लड़की घुमा रहा है, लड़का घुमा रहा है, और मज़े से बाल बढ़ा रखे हैं और ऐश कर रहा है, घूम रहा है, गाने गा रहा है, और टॉपर भी बन गया वो। तो हम भी जब कॉलेज में जाते तो हम भी वैसा ही एक्सपेक्टेशन, क्योंकि लाइफ को जो देखने का जो नज़रिया है वो हम इन मूवीज से चुरा रहे हैं, या ऐसे लोग जो हमारे आसपास है उनसे हम ये एक्सपेक्टेशन डेवलप करते हैं। मतलब पॉइंट ये है, एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूं कि एसोसिएशन से हम अपने लाइफ में एक्सपेक्टेशन को बनाते हैं। अब
वो एक्सपेक्टेशन हम बना रहे हैं वो कितना रियलिस्टिक नॉलेज पर बेस्ड है, कितना प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेस्ड है, उसी प्रोपोर्शन में हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। अगर हमारा एक्सपेक्टेशन जो एक इल्यूजनरी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, एक इल्यूजन के ऊपर बेस्ड है, जो इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन है, अनरियल सिचुएशन है, उसके ऊपर अगर हम अपने लाइफ को जी रहे हैं तो 110% गारंटी हम अपने लाइफ में हम जो भी एक्सपेक्टेशन लोगों से रखेंगे, जो भी एक्सपेक्टेशन हम अपने रिलेशनशिप में रखेंगे, किसी सिचुएशन में रखेंगे, वो अनरियलिस्टिक होगा और वो कभी फुलफिल नहीं होगा। कभी फुलफिल नहीं होगा तो हम कभी खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारा नजरिया ही करप्टेड है, वो अनरियलिस्टिक है। इसीलिए दोस्तों एक्सपेक्टेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि हम एसोसिएशन किसका ले रहे हैं। तो इसीलिए अनरियलिस्टिक एसोसिएशन अगर मान लीजिए किसी ने बना भी लिया, किसी ने स्टूडेंट ऑफ लाइफ, किसी ने स्टूडेंट ऑफ ईयर देखा कि हाँ यार फरारी से घुमाता है, लड़की पटाता है और स्टूडेंट टॉपर भी बन जाता है, स्वैग भी है, जॉब भी लग जाता है, भोकाली भोकाले, मजे ही मजे। वैसा एक्सपेक्टेशन अगर किसी ने बना भी लिया दोस्तों, मूवी देख के, कुछ भी देख के, इम्प्रैक्टिकल, इलॉजिकल बना भी लिया, तो एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती है। आईएएस बनने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। वो वी हैव टू पे द कॉस्ट अकॉर्डिंग टू अवर एक्सपेक्टेशन। हमने एक्सपेक्टेशन तो बड़ी बड़ी बना ली, ये करना है, वो करना है, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, इम्प्रैक्टिकल, इलॉजिकल कुछ भी बना लिया, बड़ा छोटा कुछ भी बना लिया। बट क्या हम रेडी हैं उतना मेहनत करने के लिए? क्या हम रेडी हैं? हमारे पास उतनी इंटेलिजेंस, उतनी कैपेसिटी है? क्या हम वो हार्डवर्क, वो एंडिवर, वो सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं जो एक्सपेक्टेशन हमने बना रखी है? ये हमें पूछने की आवश्यकता है। अगर किसी ने एक्सपेक्टेशन बना भी रखी है तो फिर हम वो कीमत चुकाने को रेडी नहीं है, बट फिर हम कहते हैं कि रोते रहते हैं कि अरे मुझसे कुछ हुआ ही नहीं, मैं कुछ कर नहीं पाया। तो दिस इज बिकॉज वी आर मेकिंग हाई एक्सपेक्टेशन इन अवर लाइफ। हम अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट उस प्रोपोर्शन में हम अपना कीमत चुकाने को रेडी नहीं है। उस कीमत में हम हार्डवर्क करने को तैयार नहीं है, इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए प्रयास नहीं करना, हम नहीं कर पा रहे हैं, बट एक्सपेक्टेशन हमारी ज़्यादा है। मतलब है कि मैं शहद पीना चाहता हूँ, हनी चाहता हूँ, बट मैं मधुमक्खी के छत्ते में हाथ नहीं लगाना चाहता हूँ क्योंकि मधुमक्खी काटेगी। उस काटने के दर्द को मैं नहीं चाहता हूँ, बट मैं शहद चाहता हूँ। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अनरियलिस्टिक हैप्पीनेस। एक तीसरा केस ये भी है कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बना ले और उसकी कीमत भी चुका दे, पर तब भी गारंटी नहीं है कि उसकी ये एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाएगी। हम मेहनत भी कर रहे हैं, इंटेलिजेंस भी डेवलप कर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, पर गारंटी नहीं है कि वो 100% फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि उसका पूरा होना इट्स नॉट ओनली इन माई कंट्रोल, देयर आर मेनी अदर फैक्टर विच आर कंट्रोलिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हो सकता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, और मैं बहुत हेलमेट पहन के बाकायदा लाइसेंस वाइसेंस लेके सही लेन पे गाड़ी चला रहा हूँ, बट फिर भी मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। मैं पूरे तरीके से केयरफुल हूँ, सावधान हूँ, बट सामने वाला जो व्यक्ति दारू पी के गाड़ी चला रहा है वो असावधान है, वो केयरलेस है, वो ट्रैफिक नियमों को नहीं मान रहा है, तो मेरी गाड़ी लड़ सकती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 100% हमें गारंटी मिलेगी, 100% मेहनत करने के बाद भी हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल होगी। दिस इज नॉट गारंटी। होता है मेहनत करने पे, काम करने पे होता है, फिर भी हमेशा नहीं होता है। आप भाई ट्रैफिक रूल्स पालन करेंगे तो अच्छे से गाड़ी चला पाएंगे, ये 100% सबको पता है, बट कभी कभी नहीं भी होता है, कभी कभी गलती नहीं होती, फिर भी आदमी मर जाते हैं। तो इसीलिए दिस इज रियलिटी, दिस इज रियलिस्टिक अप्रोच। तो ये जो रियलिस्टिक अप्रोच है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, जो रियली में अपने सिचुएशन को एनालाइज करने की जो कैपेसिटी है, कैसे आएगी? वो आएगी अगर हम अपने लाइफ में रियलिस्टिक नॉलेज ले रहे हैं, इल्यूजनरी नॉलेज नहीं ले रहे हैं, दिखावटी वाला नॉलेज नहीं ले रहे हैं कि भाई एयरटेल में काम करता है तो चकाचक है। नहीं भाई, एयरटेल में काम करता है, बट एयरटेल में उसकी लगड़ाई होती है, 200 कॉल एक दिन में अटेंड करने होते हैं। तो ये सोच के ना जाएं कि चकाचौंध है, ये सोच के जाएं कि हाँ भाई मेहनत है ना, वो लड़की अच्छी लगती है, वो लड़का अच्छा लगता है, तो रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए। ये बनाना चाहिए कि भाई रिलेशनशिप बनाने के बाद जो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, टॉलरेट करना होगा, अपने आप को हम्बल बनना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन का सारा खेल है मित्रों, और एक्सपेक्टेशन बनता है नॉलेज से। नॉलेज कहाँ पर है? नॉलेज स्क्रिप्चर्स में है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, अलजेब्रा का नॉलेज काम नहीं आएगा।
यहाँ पर एस सी वर्मा काम नहीं आती है, यहाँ पर आपको काम आएगी भगवत गीता, यहाँ पर आपको काम आएगी भागवतम। तो वो पढ़ना पड़ेगा मित्रों, वो पढ़ के समझना पड़ेगा। मुझे भी ज़रूरत है और आपको भी ज़रूरत है, हम दोनों लोग को आवश्यकता, सबको आवश्यकता है। तभी हम लाइफ में सही नॉलेज रहेगी, तभी हम सही एक्सपेक्टेशन बना पाएंगे। सही एक्सपेक्टेशन बना पाएंगे तभी हम हैप्पीनेस और मिजरी से अच्छे तरीके से डिफाइन कर पाएंगे कि हमारे लिए क्या रियल हैप्पीनेस है, क्या हमारे लिए एक फॉल्स मिजरी है, इसको हम समझ पाएंगे। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन अवर नॉलेज, एंड नॉलेज इज गिवन इन भगवद गीता। सो दिस स्पिरिचुअलिटी इज मस्ट, this reading of scriptures, taking spiritual knowledge, not only taking knowledge but also applying in our life, it is very very important. नहीं तो सब कुछ होने के बाद भी हम अंदर से खोखले होंगे, अंदर से उदास होंगे, अंदर से जल रहे होंगे, अंदर से एकांत में होंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन गलत है, एक्सपेक्टेशन गलत है। तो आज की वीडियो में दोस्तों यही हमारा कॉन्सेप्ट था। हमने एक्सपेक्टेशन को डिस्कस किया, हमने हैप्पीनेस और मिजरी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, और कैसे हम अपने मिजरी और हैप्पीनेस को रीडिफाइन कर सकते हैं, दैट ऑन द बेसिस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, एंड उसको हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर, आपको कहीं ना कहीं 1%, 2%, 0.5%, आधा %, 0.001% भी अगर आपको हेल्प करती है तो हमारा बनाने का पर्पस सॉल्व होता है। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और कैसा आपको वीडियो लगा, क्या पॉइंट आपको अच्छा लगा, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।